दूसरी क्लास की तरफ आगे बढ़े, पहली दूसरी क्लास पढ़ लिए। अब इसके बाद हमारे हक अधिकारों की बात आती है, संवैधानिक हक अधिकारों की बात आती है। जब प्राइमरी चीजें पहली दूसरी का सीख लगी तब भाई तो आगे के किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, ये लड़ाई लड़ी जाती है। तो आंदोलन का एक प्रोसेस होता है, आंदोलन का एक तौर तरीका होता है जिसके माध्यम से कोई आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आप लोग सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें हिस्सा लेके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज नहीं कल हमारे जो जल जंगल जमीन का जो आंदोलन है, हमारे भाषा धर्म संस्कृति का आंदोलन है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और अस्मिता का जो आंदोलन है, ये सफल होगा। इसलिए साथियों, ये हमारे आंदोलन के संबंध में मुझे जो कहना था उसको लगातार हम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन रुकते नहीं हैं। आज हम नहीं हैं तो कोई और आएगा, पीछे की पीढ़ी, हम बुजुर्ग लोग चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी उस झंडा को लेके आगे बढ़ाएगी और आगे बढ़ाते हुए वो ले जाएगी, फिर उनके आने वाली पीढ़ी ले जाएगी। तो आंदोलन खत्म नहीं होते जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होते। तो इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा आप सभी लोगों से है। अब आज विशेष जन्म जयंती के अवसर पर मैंने एक मैसेज डाला है, पोस्ट डाला है। वो ऐतिहासिक संदर्भ के संबंध में मैंने एक पोस्ट डाला है। मेरे चिंतन में था, मेरे अध्ययन में था। पन्ना, वो जो हम महोबा की बात कर रहे हैं आप लोग, तो महोबा के इलाके से हमारी माता रानी दुर्गावती वहां की बेटी थी। अब देश आजाद हुआ, इतिहास में सबसे पहले आंदोलनकारी जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी हैं, उनको अगली पीढ़ी तक कि इनका ये योगदान था वो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे इतिहासविदों की थी, या हमारे जो साहित्यकार लोग थे उनकी थी, या सरकारों की रही है, जो भी सरकारें रही हैं। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे इतिहास को, जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके बेटे, उनके वंशज गर्व कर सकें कि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। इसलिए इस धरती पर हमारा पूरा पूरा हक और अधिकार है, इस बात का वो गर्व कर सकें। इसलिए इस तरीके के इतिहास गढ़ने का काम होता है। इतिहास अगली पीढ़ी तक जो ज्ञान को ट्रांसफर करने का काम है वो इस तरीके से होता है। लेकिन वहां हमारे साथ हुई धोखाधड़ी दो जगह हुई, उसका एक मैंने उल्लेख किया है। पहली बात तो ये कहा गया कि ये रानी दुर्गावती राजपूतों की बेटी थी। अरे राज करने वाले राजा को तुमने उसके मूल जड़ को नहीं समझ के कि वो थे क्या, आपने आज के परिवेश में उसको राजपूत बना के और उसके असलियत को छुपा के सबसे पहले उसका इतिहास सामने ला दिया। ऐतिहासिक संदर्भ की जो दिशा आपने बदल दी कि वो राजपूत कन्या थी, शानीवाहन चंदेल की लड़की। अरे साथियों, वो जो पूरा 3, 4, 5, 6 जिलों का जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश से लेके जो महोबा से लेके इधर यहाँ दमोह तक और तो और कटनी तक, यहाँ एक भूमिया आदिवासियों का जो बेल्ट है, भूमिया जिनको बोलते हैं, और वो भूमिया आदिवासी समुदाय उस इलाके में उनके गोत्र जात और फलाना ढकाना सब चंदेल लिखते हैं। तब वो कहाँ से रानी दुर्गावती राजपूतानी हो गई? तो वो चंदेल वंश की जो
जो चंदेला बोलते हैं, जिसको खरगोश बोलते हैं, खरगोश, उसका टोटम जिस तरीके से आपका कुत्ता बिल्ली ये सब टोटम होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है, उसी तरीके से उस राजा की जो आइडेंटिटी थी खरगोश थी। उसको बाद में चंदेल कहा गया। चंदेल उसको संस्कृत शब्द का नाम देके या करके, क्योंकि वो उसको उस तरीके से प्रस्तुत करके कि राजपूतों की थी। नहीं साथियों, वो हमारे मूल की थी। तो उससे अब क्या है, इसमें कहाँ टर्निंग पॉइंट है, इसको थोड़ी गंभीरता से सुनेंगे क्योंकि ये इतिहास की बात है। इतिहास में बदलाव, इतिहास में जो टर्निंग पॉइंट लाके जो इतिहास के वाक्यों में शब्द विष भर के, जिसको शब्द विष कहा जाता है, ऐसे ही खान पान में जहर दे दो, वो जहर यानी विष है। लेकिन वैचारिक चेतना में यदि वाक्यों के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से यदि वो शब्द विष को एंट्री करा दिया जाए, शब्द विष का जहर उसमें मिला दिया जाए, तो वो नुकसान करेगा साथियों। वैचारिक चेतना में नुकसान करेगा, आपकी सोचने समझने की गति और उसकी दिशा को बदल देगा। और यही काम वहां पर कैसे हुआ? शब्द विष के माध्यम से चंदेल की बेटी राजपूताना थी और की लड़की थी, अरे वही शौर्य और बहादुरी कर सकती थी। बाकी जो आदिवासी समुदाय या गौड़ ये राजा महाराजा थे, ये तो नकारा थे। इस तरीके के प्रस्तुति करके उसको राजपूता नहीं बना के ऐसे पेस्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि तब जानकारी नहीं होती थी, तब हम इतिहास को खोदते नहीं थे, तब हमारे लोग इतनी चेतना में नहीं थे कि वो कौन किसकी बेटी थी, उसका गोत्र क्या था, वो किस राजवंश की थी, ये सारी जो अंदर की जानकारियां नहीं थी। सतही इतिहास हमें पढ़ा दिया गया। और क्यों पढ़ाया गया? उसके पीछे कारण था। उसके पीछे ये कारण था कि जिन्होंने इस इतिहास को षड्यंत्रकारी तरीके से चेंज करने का काम किया, बदलाव करने का काम किया, उसमें उनका टारगेट था आज नहीं 100 साल बाद इनकी लड़ाई किनसे करवाना है? दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम के लपेटे में लाके इनके बीच में संघर्ष और का वातावरण तैयार करवाना है, ताकि समय पे हमें यदि उसका लाभ मिलेगा तो उसका लाभ हम दंगा फसाद करके उनके आपस में विभाजन की लकीर खींच के हम कर सकते हैं। उसकी नींव डाली गई। अन्यथा इतिहास में क्या पढ़ाया जाता? जब महात्मा गांधी को पढ़ा रहे हो, नेहरू गांधी को पढ़ा रहे हो, भगत सिंह को पढ़ा रहे हो, तो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को नहीं पढ़ा सकते थे क्या? जिन्होंने 1857 की क्रांति में, अब शब्द विष की बात कर रहा हूँ, मैं कई जगह भी बोलता हूँ कि मुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। अरे सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री, जिनकी पाठ और किताबें हम लोग बाल बच्चे हम लोगों ने पढ़ा, कविता में झांसी की रानी कहाँ की? ग्वालियर की। और क्या पढ़ाया, कौन ने लिखा कहानी? वहीं जबलपुर में, जहां शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के गोले से उड़ाया गया था। तो क्या इतिहास में ऐसे साहित्यकार या ऐसे कवि हमारे आंदोलनकारियों के इतिहास को आपके नई पीढ़ी को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं साथी, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें तो पुराना खोदा वाले इतिहास को कि हमारी लड़ाई किसके साथ हुई थी? मुगलों के साथ हुई थी, उसको पहले बताना, क्योंकि वो बीज वो लोग पहले डाल दिए और उसकी का फसल आज वो कहीं का बाहर काटते हैं। आपस में विवाद, आपस में हमें दंगा और फसाद में झोंक दिया जाता है। यदि शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में, यदि झांसी की रानी के बारे में यदि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, तो क्या ये वहीं उसके नाक के नीचे जहां पर वो रहती थी ये नहीं लिखते कि? जबकि वो तो कहाँ बुंदेलखंड के हरबोला नाम के जाति के लोगों के मैंने मुझसे कहानी सुनी है, बोल रही है।
कहानी सुन के आपको इतिहास गढ़ रही है, कहानी सुन के आपके बाल बच्चों के हमारे दिल दिमाग में कि झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ खूब लड़ाई लड़ी, ये इतिहास गढ़ रही है। और वहां इतिहास को साक्षात बलिदान देने वाले राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उनको वहां से दफन कर दिया गया। उनका आता पता नहीं, उनका एक शब्द भी नहीं लिख सकती, नहीं तो लिखती नहीं। खूब लड़े मर्दान वे तो राजा शंकर शाह हमारा भी थे। सुनी कहानी नहीं बल्कि गढ़ा क्षेत्र के लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। इतना ही लिख देते तो आसपास के लोगों को हौसला रहता कि नहीं यार, ये भाई ने अच्छा लिखा, हमारे बाल बच्चे कम से कम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बाल बच्चों का, हमारे बाल बच्चे हौसला में रहते कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी प्रथम 1857 के हम लोग थे। हमारे तो हौसला इतना छाती फूलता कि हमने अंग्रेजों को भगाया, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया। इसलिए इस धरती पर जल जंगल पर हमारा